नमस्कार दोस्तों, बलराम एजुकेशन सेंटर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं क्षितिज भाग 2 का काव्यखंड का पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसके रचनाकार तुलसीदास जी हैं। यह पाठ रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के प्रश्न उत्तर देख रहे हैं। पहला प्रश्न है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ का पहला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए तर्क दिए हैं कि भैया राम ने नया समझकर इस धनुष को हाथ लगाया, हाथ लगाते ही यह टूट गया। जीर्ण शीर्ण इस पुराने धनुष के टूटने से क्या हानि लाभ। हमने बचपन में कई ऐसे धनुष तोड़े, तब तो आपने क्रोध नहीं किया। दूसरा प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रिया हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, श्री राम बहुत शांत और धैर्यवान हैं। परशुराम के क्रोध करने पर राम विनम्रता के साथ कहते हैं कि धनुष तोड़ने वाला कोई उनका दास ही होगा। वे बड़ों का सम्मान करते हैं। लक्ष्मण का स्वभाव उग्र है। वे परशुराम के क्रोध की चिंता न करते हुए उनका प्रतिकार करते हैं। गलत होने पर वे बड़ों का अपमान करने से भी पीछे नहीं हटते। तीसरा प्रश्न है, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा, उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, लक्ष्मण और परशुराम संवाद। लक्ष्मण कहते हैं, यह धनुष राम के छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। परशुराम कहते हैं, फरसे की ओर देखते हुए, अरे दुष्ट, तूने मेरे क्रोधी स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। मैं तुझे बच्चा समझकर नहीं मार रहा हूँ। इस पर लक्ष्मण कहते हैं, हे मुनिवर, आप मुझे बार बार फरसा क्यों दिखा रहे हैं। आप तो फूंक से ही पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। सहस बाहु बुझ छेदनी हारा, परशु बिलोकी महिप कुमारा। मातु पितहि जनि सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्भन के अभर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। तो यह पद्यांश दे रखा है। इस पद्यांश के आधार पर परशुराम ने क्या कहा, इसका उत्तर हम देखेंगे। परशुराम अपने विषय में सभा में कहते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अत्यंत क्रोधी हूँ। सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रियों का विरोधी हूँ। मैंने अपनी भुजाओं के बल से पृथ्वी को राजाओं से रहित किया है। मैंने अनेक बार इस पृथ्वी को ब्राह्मणों को दिया है। मैं वही हूँ जिसने फरसे से सहस्त्राबाहु की भुजाएं काट दी थी। हे राजकुमार, मेरे इस भयानक फरसे के भेसे गर्भ तक गिर जाते हैं। तो यह बात इस पद्यांश में परशुराम ने कही थी लक्ष्मण से। प्रश्न क्रमांक 5 है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। तो उत्तर है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। पहली, वीर योद्धा युद्ध में अपनी वीरता दिखाते हैं, अपनी वीरता का बखान मुँह से नहीं करते हैं। दूसरी, वीर योद्धा कभी भी अपने शत्रु को हथियारों को दिखाकर ही भगाना नहीं चाहते हैं, अपितु हथियारों से अपनी वीरता का प्रमाण देते हैं।
तीसरी है वीर योद्धा अपने मुंह से गाली नहीं देते हैं, वे तो युद्ध कौशल दिखाते हैं। चौथी विशेषता है वीर योद्धा ब्राह्मण भगवान के भगत तथा गाय पर अपनी वीरता नहीं दिखाते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। तो इसका उत्तर साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है, क्योंकि विनम्रता से कार्य सरलता से हो जाता है। साहस और शक्ति से कभी कभी कार्य होने में समस्या आती है। जब साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो कार्य बहुत सुगमता से संपन्न होता है। श्री राम इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। प्रश्न क्रमांक 7 है भाव स्पष्ट कीजिए। भी हसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि देकाब कुटारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। तो यह पंक्ति जो दे रखी है इसका भाव स्पष्ट करना है। तो इसका उत्तर होगा परशुराम के गर्व से भरे कथन को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते हुए मधुर वाणी में कहते हैं कि हे मुनिवर, आप अपनी वीरता के अभिमान के वशीभूत हो, इसलिए मुझे बार बार आप फरसा दिखा रहे हैं। आप फूंक से पहाड़ को उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे फूंक से पहाड़ नहीं उड़ सकता, वैसे ही मैं आपके फरसे से डरने वाला नहीं हूँ। प्रश्न क्रमांक 7 का खा वाला है यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही, देखी कुटारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है। तो इसका उत्तर होगा इन पंक्तियों में परशुराम द्वारा कही गई गर्वपूर्ण बातों का उत्तर लक्ष्मण देते हैं। वे कहते हैं कि हम कुम्हड़ बतिया नहीं हैं जो तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाएं। आपके फरसे और धनुष बाण को भली प्रकार देखने के बाद मैं अभिमान पूर्वक कह रहा हूँ कि आप हमें नाजुक ना माने, हम डरने वाले नहीं हैं। प्रश्न क्रमांक 8 है पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियाँ लिखिए। तो पहली पंक्ति है तुलसीदास जी की भाषा में प्रसंगानुकूल भावों को अभिव्यक्त करने की क्षमता है। दूसरी, तुलसीदास जी की भाषा में सरलता, सरसता एवं प्रभामयता है। तीसरी, चौपाई एवं दोहा छंदों का प्रयोग किया गया है। चौथी, भाषा में संगीतात्मकता का गुण है। पांचवी, तुलसीदास जी की भाषा वीर रस की अनुभूति कराने में पूर्णतः सफल है। छठी है, तुलसीदास का अवधी तथा ब्रज भाषा पर पूरा अधिकार था। सातवीं, इस पाठ में अवधी का शुद्ध रूप प्रयोग किया गया है। लोकोक्तियों एवं मुहावरों का सुंदर प्रयोग किया है। अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। और 10वीं, इनकी भाषा सर्वगुण संपन्न है। प्रश्न क्रमांक 9 है इस पूरे प्रसंग में व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य है। उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। अनूठा गलत दे रखा है, तो अनूठा सही कर लें। इसका उत्तर होगा तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य है। अनूठा को सही कर लें। प्रारंभ से लेकर अंत तक स्थान स्थान पर व्यंग्य का चमत्कार पाठक को प्रभावित करता है। जब परशुराम लक्ष्मण से कहते हैं कि शिव धनुष को तोड़ने वाला मेरा सहस्त्रा बाहु के समान शत्रु हैं, तो लक्ष्मण मुस्कुराते हैं और कहते हैं बहु धनुहि तोरी लरिकाई,
कबहू न असी रीस कीनी गोसाई। यह व्यंग्य परशुराम को व्याकुल कर देता है। वो पूछते हैं, धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार। इस पर लक्ष्मण करारा करारा व्यंग्य करते हैं। लखन कहा, असी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। इसी प्रकार कई व्यंग्य लक्ष्मण के इस अंश में अंकित हैं। प्रश्न क्रमांक 10 है, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए। पहला है का वाला, बालकु बोली बदऊ नहीं तो ही, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। दूसरा है, कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है और साथ ही उपमा अलंकार है। परशुराम के वचनों को वज्र के समान बताया है, इसलिए उपमा अलंकार भी खा वाले में है और का वर्ण की 2 बार आवृत्ति होने के कारण इसमें अनुप्रास अलंकार भी है। प्रश्न क्रमांक 15 है, अवधी भाषा आज किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है? तो इसका उत्तर होगा, अवधी भाषा उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्र लखनऊ, प्रयागराज, रायबरेली, गोंडा, बस्ती, कौशाम्बी, सुल्तानपुर जिलों में बोली जाती है। जहाँ जहाँ अयोध्या के लोग गए वहाँ भी यह भाषा पहुँच गई है। तो प्यारे बच्चों और दोस्तों, आज हमने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो कि तुलसीदास द्वारा यह पाठ लिखा गया है, इसके प्रश्न उत्तर देखे